जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड एवरीबॉडी मस्ट बी इंजॉइंग। साल का लास्ट मंथ आ चुका है एंड आई होप के ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर अच्छा ही रहा है। द वे वी इन्वेस्टेड और द वे काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिली है इस साल में। क्रिप्टो डिड अमेजिंग जॉब, स्टॉक्स मार्केट ऑल्सो ठीक है। आई मीन कुछ स्केरी पार्ट रहा है बट इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं एक अच्छा साल रहा है, अच्छी रिटर्न्स मिली हैं। एवरेज रिटर्न 20+ है। आई मीन जो नॉर्मली 12 से 15% ही होती है, बहुत अच्छा साल हो तब। तो ग्लैड एवरीथिंग वर्क्स। चले आज जो आपसे मैंने डिस्कस करना था एक डेफिनेटली अभी हो रही हैं। तो जब मई के अंदर मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम महाना का प्लान शेयर किया था, तो उसके बाद उन्होंने अकाउंट अपना ओपन किया और उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर किया। तो मुझे बताना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली इस टाइम ये सिचुएशन है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो आई थॉट, मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा चलें अच्छी बात है, लेट मी रिव्यू इट। और फिर मैंने उनकी परमिशन से मैंने कहा अगर ये इज़ इट ओके कि मैं वीडियो के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं ताकि जो बाकी भी सुनने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो। उन्होंने कहा या एब्सोल्युटली फ़ाइन। तो अगर किसी ने इसको देखना है तो आई एम फाइन विद दैट। आई से ओके, दैट्स गुड। तो चले अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये उन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया अपना पोर्टफोलियो का। तो अब इसको हम अगर देखें, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो इसमें आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपना अकाउंट जो ओपन किया वो मई में किया। 3,000 रुपये से स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया, फिर 1,50,000 तक किया और फिर मूव ऑन। तो एक साल का मैंने जब पुल किया तो डेफिनेटली अभी एक साल नहीं हुआ इसको ओपन हुए। ये महाना सेव प्लस है, ठीक है उनका। तो आप देख रहे हो इसमें 169,851 तकरीबन 1,69,851 रुपये हैं। और उसमें जो प्रॉफिट ऐड हुआ है वो 14,451 है। क्योंकि हम जानते हैं महाना अभी 20% की रिटर्न दे रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखो तो मई से दिसंबर तक अभी ऑलमोस्ट, यानी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि और नवंबर दिसंबर, तो ये अभी टाइम हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 6 माह से कुछ ज़्यादा। तो 6 माह से कुछ ज़्यादा अगर हुआ है तो रिटर्न वाइज अगर हम देखें तो फिर महाना के मुताबिक जब साल इनका मई में होगा तो आई एम श्योर कि अभी अगर 14,000 कुछ है तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्लोज ही होंगे अपने टास्क के। और ये इनकी रिटर्न इज़ प्रिटी गुड। तो जो लोग अभी बात कर रहे थे कि दे आर नॉट श्योर, लेकिन एक चीज़ आप जेहन में बिठा लो कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये अभी मुझे बता रहे थे कि क्या प्लान है, तो मैंने इनको यही गाइड किया है कि अब आप देख रहे हो कि एटलीस्ट 6 माह का ग्राफ आपके सामने है तो अच्छी रिटर्न आ रही है। तो अगर आप इन मंथ इस अमाउंट को डिवाइड कर लो मंथ के ऊपर, ठीक है ना, आपके अगर 6 महीने हुए हैं तो 2,000 समथिंग बन रहा है आपका पर मंथ। तो अप्रॉक्सीमेटली इस लिहाज से, क्योंकि आपकी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है डेफिनेटली, तो अगर आप मई के अंदर देखोगे नेक्स्ट ईयर में तो आई एम श्योर कि एज़ पर महाना प्रॉमिस ये क्लोज ही है उसके। तो इट्स प्रिटी प्रॉमिसिंग। तो जो लोग थोड़े डाउटेड हैं कि हमें महाना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल कि जिसको देखकर यू गाइस कैन मेक योर माइंड। और मैं क्यों म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर रहा हूँ करंटली अदर देन स्टॉक्स, ये बात नहीं है कि मैं स्टॉक्स के अगेंस्ट हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक्स की समझ नहीं है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो PSX है वो जिस तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है, यू आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत 10% जिस दिन ये गिरेगी उस दिन आप सोचो कि आपका पोर्टफोलियो भी 10% गिरेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि कितने आप में से लॉन्ग इन्वेस्टर हैं, कई डे टू डे हैं। तो इसलिए आपने जब इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो आप मेक श्योर करें कि आप
दोनों, यानी कि म्यूचुअल फंड भी रखें अपने हाथ में और कुछ स्टॉक्स जो आपको लगता है कि दे आर प्रिटी गुड, तो उनको भी आप रखें। तो आंसर ऑफ द पर्सन जिनके बारे में जिनका ये पोर्टफोलियो है, मैंने उनको ईमेल भी कर दी थी, लेकिन अब आपको एडवाइस ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। कुछ आपने एक्चुअली अगर मंथली इन्वेस्ट नहीं किया, यहाँ पर लुक लाइक कि इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद कुछ इन्होंने अक्टूबर में इन्वेस्ट किया, इसलिए यहाँ ग्राफ थोड़ा ऊपर हुआ। कुछ यहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो जैसे जैसे आई मीन दे विल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, आई एम श्योर कि उसके मुताबिक ही इनका पोर्टफोलियो भी आई होप कि ग्रो होता चला जाएगा, तो ही कैन कंटिन्यू विद दैट। ये तो हो गया हमारा महाना से रेलिवेंट सेगमेंट। आप भी कंटिन्यूसली शेयर कर सकते हैं if you have any question, और आई थिंक महाना वालों से भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बट इट इज़ द गुड एग्जांपल, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कुछ मुझे मैसेज आ रहे थे तो कि व्हाट्स द सेफ स्ट्रेटजी कि जिसमें हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं रिसेंटली देख रहा था, तो मुझे अच्छा आर्टिकल लगा ये ना, बेसिकली सरमाया वालों की अगर आप जाएं तो इन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजी यानी कि डाटा शेयर किया हुआ है कि अगर आप सरमाया पे जाके इनके म्यूचुअल फंड में जाएं, और म्यूचुअल फंड में जाने के बाद जो है वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, नहीं इसमें नहीं, ओके हाँ, स्टॉक्स में जाके तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा म्यूचुअल फंड फेवरेट। तो आई थिंक ये एक अच्छी एग्जांपल बनती है कि अगर मैं 100 करूं और इसमें हम देखें कि जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, वैसे तो कहीं हैं हमारे, वो किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर कि हमें किन स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आई विल प्रेफर कि आप उन स्टॉक्स में ही थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें जिनके अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं टॉप 100 स्टॉक्स की लिस्ट देखूं तो सबसे ऊपर आ गया PPL, OGTC, लकी, PSO, हपको, मारी, मेज़ान बैंक सिस्टम, FCCL, UBL, FFC। तो ये है। तो इस तरह से अगर आप चेक करो तो आप किसी भी स्टॉक्स में देख सकते हो कि आपको लोग क्या कह रहे हैं और म्यूचुअल फंड जो हैं वो का इन्वेस्ट कर रहे हैं। वाई? देखो, म्यूचुअल फंड की जो रिसर्च होती है वो इंडिविजुअल की रिसर्च से बहुत बड़ी होती है। दे आर अ टीम, डेडिकेटेड टीम होती है जो बाकायदा रिसर्च जो है वो कर रही होती है। तो आई एम श्योर कि अगर आप भी उसी लिहाज से, अब हम तो उस लिहाज से रिसर्च नहीं करते द वे लाइक म्यूचुअल फंड, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है मेरा ख्याल। तो जिसमें ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई थिंक उनमें ही आपको भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लास्ट पे अगर मैं देखूं इसमें तो लिस्ट में कि एक की अगर मैं बात करूं तो ये जैसे पावर सीमेंट है, तो किसी एक म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इस तरह ऑक्टोपस और नेटसोल। तो जो हम देख रहे हैं, जैसे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और आप लोगों को यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि इसमें कर लें, उसमें कर लें, मेरा ख्याल बजाय कि आप अब जैसे इसका कितना था, एयरलिंक में कर लें, एयरलिंक में कर लें, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स ने किया हुआ है। तो मेरा ख्याल बजाय कि अगर हम हाइप क्रिएट करें और जस्ट बिलीव ऑन कि जी के फ़लाँ ने मुझे बोल दिया तो फ़लाँ ने मुझे बोल दिया, नो, आई थिंक मार्केट बहुत ऊपर है इस वक्त, जिस लेवल पर है, प्रिटी स्केरी। आपके लिए बेस्ट यही होगा कि जिसमें ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेशक थोड़े शेयर ले लो, ज़रूरी तो नहीं कि सारों में करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है एक सेक्टर का, जैसे PPL, OGTC ऑयल में है, इनमें से एक ले लो। लकी हो गया, सीमेंट सेक्टर है और गाड़ियाँ भी बनाते हैं, फिर PSO है। तो आपका पाकिस्तान में अगर आप ज़्यादा देखो तो ऑयल और गैस ही बन रहा है। सिर्फ मेज़ान बैंक है, लेकिन अभी इसकी न्यूज़ आई थी, विच इज़ फाइन, ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करना है ना, वो कौन सा उसमें कोई लॉस है। तो ये है, फिर सिस्टम है, तो FFC है। तो आई थिंक दिस इज़ द साइट, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों को भी देखा होगा अगर आप सरमाया की साइट पर जाएं और जस्ट स्टॉक्स में जाएं और म्यूचुअल फंड फेवरेट में जाएं, तो आपके पास ये टॉप स्टॉक्स आ जाएंगे, टॉप 100 जो जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास। तो अगर महाना में आप लोगों का अकाउंट है, जस्ट कीप कंटिन्यू। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी म्यूचुअल फंड के अलावा मुझे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी करना है, तो क्या सजेशन है, तो आई बिलीव कि आपके ये अच्छा लिंक बनेगा इस पे आके
बाकी मैं पर्सनल ट्रेनिंग रिकमेंड नहीं करता जो ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज, लेकिन डेफिनेटली मैं एज अ यूज़र डिफरेंट साइट्स को देखता हूँ, तो जिस साइट पे अच्छा डाटा होता है आई डेफिनेटली शेयर विद यू। तो आप इसको भी जो है वो रिव्यू कर लेना, और आपको जिसकी समझ लगती है, और फिर आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट में। आप 76 हैं, तो आप देखो कि पीपीएल में मेज़ान वालों की इन्वेस्टमेंट, नेशनल बैंक पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, अलमेज़ान, तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं कि जी कौन हमें कोई म्यूचुअल फंड हाउस बताएं, तो मेरा ख्याल यहाँ पर आपको बहुत से म्यूचुअल फंड्स के नाम मिल रहे हैं। आप किसी से भी कांटेक्ट करके तो अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट बना सकते हैं। आई एम श्योर ये उनकी साइट पर ही जाएगा। जैसे कि एक देख लेते हैं कि जो बैंक से हट के हो, जस्ट लाइक कि अटलस इस्लामिक फंड सपोज, तो इनके बारे में भी AIFT, तो दे हैव अ डिफरेंट ऑप्शन, तो उनके बारे में तो फर्दर तो आप लोग आई एम श्योर स्मार्ट बंदे हैं, तो आप लोग जो है वो अपना गूगल कर लेंगे। बट इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन टू फाइंड द राइट स्टॉक जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ आपके क्वेश्चंस मैं ले लूँ। अब वो कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट सेव मनी फ्रॉम इन्फ्लेशन, कि जब कहने का मकसद यह है कि इन्फ्लेशंस को अगर हमने से बचना है, तो डू यू थिंक इन्वेस्टमेंट हमें इससे बचा सकती है? देखो, आपके पास सोल्यूशन क्या है। या तो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। अब या तो आप किसी के ट्रैप में आ जाओगे डबल शाह की तरह, कि जी मैं आपको 20% दूँ, 25% दूँ, फ्रॉड होगा, 1-2 महीने देंगे और फिर आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। या फिर आप चले जाते हो फिक्स इनकम की तरफ, जैसे कौमी बचत है, या बैंकों के जो मैं FD फिक्स डिपॉजिट की बात करूंगा, कितना देंगे आपको? 8-9%। अगर आप और इन्फ्लेशन को एवरेज अगर मैं देखूं तो 5 से 6% एवरेज है दुनिया के अंदर जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। मुझे पाकिस्तानी नंबर्स की समझ नहीं आती, मैं उसकी मिसाल नहीं दूंगा, ठीक है ना, कभी 38 और कभी 4-5 है दुनिया में। जैसे अब US के अंदर यानी 1-1, 2-2 नंबर, अगर 8 से 7, 7 से 6, 5 भी आई है, तो हर साल 1-1, 2-2 नंबर का ही डिफरेंस है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि 30% की समझ नहीं आई कैसे ख़त्म हो गई। ये माना अगर मैं गाड़ियाँ लेने जाऊँ तो अभी वैसी की वैसी प्राइस है, मे बी फूड इन्फ्लेशन में फ़र्क आया हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो सपोज लाइक इंटरनेशनल सिनेरियो की मिसाल देते हैं, तो दुनिया के अंदर जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% के करीब ही जो है वो बढ़ती है। तो आई बिलीव कि अगर आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट भी आपको उतना ही दे रही है जितना इन्फ्लेशन है, तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। तो पर्सनली आई बिलीव कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जिसमें एवरेज रिटर्न 12 से 15 सेफ रिटर्न आपको मिलता है। आजकल की क्रेजी मार्केट है, मैं आजकल को कंसीडर नहीं करता, लेकिन अगर सपोज आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है हर साल, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से जो है वो बेटर है और आपको इन्फ्लेशन से बचा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट किसी ने मुझे महाना की वीडियो में कमेंट किया था कि इफ़ इंस्टीट्यूशन इज नॉट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट वी शुड नॉट इन्वेस्ट। देखो भाई, अब कितने पाकिस्तान में बैंक हैं, गवर्नमेंट के कितने होंगे आप लोग मुझे बताओ? मेरा एक नेशनल बैंक ही है ना, बाकी मेज़ान है, JS है, एंड और फैसल है, इवन प्राइवेटाइज कंपनीज ही है ना। तो ये एक डेफिनेशन हमें मेरे ख्याल ख़त्म करनी पड़ेगी माइंड से। अब कल को जब बिटकॉइन अप्रूव आ गया पूरी दुनिया में, जब चलने लग गया, तो आप लोग क्या कहोगे कल को कि जी बिटकॉइन पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? नहीं भाई, सारी दुनिया कर रही है, $1 लाख का हो रहा है, तो करना पड़ेगा। तो कुछ ना वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स करो। मैं ये नहीं कहता कि आप रिसर्च मत करो, बट मेथड देखो। अब महाना क्या कहता है, जिसने भी अकाउंट खोले हैं वो आपको एक CDC, अब CDC का इदारा वो है, महाना कहता है कि भाई अकाउंट खोलो और पैसे CDC को भेजो, मेरे पास नहीं है। तो कल को अगर महाना नहीं भी होगा, CDC में आपके पैसे पड़े होंगे, आप अपने अकाउंट की डिटेल सब जो भी रिक्वायरमेंट, ID कार्ड वटेवर, आप दे के उनसे अपने पैसे ले सकते हो। सिमिलर वे से जब स्टॉक मार्केट में आप कुछ स्टॉक बाय करते हो, तो आपकी सारी की सारा पैसा CDC, वो स्टॉक्स की डिटेल CDC के पास पड़ी है।
तो जहां तक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, मुझे नहीं पता लगा इनकी किस लिहाज से ये कह रहे हैं कि जी अगर वो लाख रुपए में आपको 20% दे रहे हैं तो रिस्क हो जाता है। भैया अगर वो 20% महाना दे रहा है तो उनकी कुछ ऐसे प्लानिंग्स होंगी ना जिसमें उन्होंने फिक्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक में दिया हुआ है, क्योंकि होता है कंपटीशन। तो और फिर वो दूसरा मेरा ख्याल आपसे लोड फीस भी नहीं ले रहे जैसे अदर फंड्स लेते हैं, मे बी न्यू है इसलिए, तो आपको एडवांटेज लेना चाहिए। और दूसरा महाना के पास तो आपका पैसा जमा ही नहीं हो रहा, जहां जमा हो रहा है वो सीडीसी है और वो सेफ है, ठीक है। और आप में से मेजोरिटी सीडीसी के बारे में जानते ही होंगे, नहीं हो तो मैं अभी लिंक में आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। तो आप, मैं इससे एग्री नहीं करता, आप अप्रूव की सेंस को चेंज करें। अगर वो सीडीसी में आपका पैसा सेव हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट बैक ही है और आपका पैसा नहीं डूबने वाला, तो डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। अगला है जी, I have a good salary but not sure how to pick stock. Please suggest any broker who can help in selection for overseas. अब ओवरसीज देखो, अब एक तो मैंने अभी वे बता ही दिया, अगर आप स्टॉक को खुद सेलेक्ट नहीं कर पाते तो म्यूचुअल फंड जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनमें से किसी स्टॉक्स को पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर लो आराम से, ठीक है। और जस्ट इंजॉय द वर्क, कि वो उन्होंने सर्च किया है, आप उसको इंजॉय करो। तो एक ऑप्शन तो जी है। दूसरा, ओवरसीज वालों, मैंने आपके साथ अपनी पीएसएक्स अकाउंट ओपनिंग के टाइम में बात की थी, उसमें मैंने सुहेल फरूक का आपको बताया था और जफर सिक्योरिटी, इनके ना अपने व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं। तो आप जब भी अकाउंट ओपन करोगे तो ये व्हाट्सएप चैनल में आपको ऐड कर लेंगे, तो वहां ये आपको कॉल देते हैं। आप इनसे बता सकते हो कि मेरा बजट ये है, सिलेक्ट करें, सजेस्ट करें। इवन जफर सिक्योरिटी को तो पर्सनली आई नो मोर देन 17 ईयर्स, अब तो 17 साल से मैं जानता हूं उनका, उनके साथ काम कर रहा हूं। तो उनके ग्रुप के अंदर आप हर वक्त, यानी कि ये चीज़ आ रही होती है और दे गिव यू। तो अब मेरा ख्याल, अगर आपने अकाउंट नहीं खोला आप ओवरसीज से, तो पहले आप अकाउंट खोल लें, या आप सुहेल फारूक, मुनीर खनानी और या जफर सिक्योरिटी, इनके पास अकाउंट खोल लें, इनके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और जस्ट जैसे आपको गाइड करते हैं यू कैन जस्ट फॉलो इट, ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आती। और अगर आपने खुद से करना है तो आई एम श्योर कि जैसे मैंने आपको बताया, आप सरमाया की साइट पे जाके म्यूचुअल फंड फेवरेट के जो भी मेन स्टॉक्स हैं आप उनको बाय कर लें, जितना भी आपके बजट है, आई एम श्योर इट विल बी गुड। ओके जी, विच म्यूचुअल फंड इज बेस्ट, डिपेंड रिस्क लेवल क्या है। जब मैंने म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाई थी मैंने बता दिया था, मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकता अभी तक कि उसमें मेज़ान के भी अच्छे था म्यूचुअल फंड, यूबीएल का भी अच्छा था, इवन महाना अच्छा है। तो डिपेंड करता है कि आपका टास्क क्या है, आपने सिर्फ इक्विटी रखनी है स्टॉक्स, या उसमें बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, या फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पहले मेरे साथ डिस्कस करो कि मेरी म्यूचुअल फंड में ये डिस्कस हो, यानी लो रिस्क है, मीडियम है, हाई है, उसी लिहाज से आप सिलेक्ट करो। लेकिन जितना हाई रिस्क होगा रिटर्न भी वैसा ही आती है। और अगर आपकी एज छोटी है 24-25, आई थिंक आप 90% इक्विटी में चले जाओ, क्योंकि स्टॉक में ज्यादा पैसा बनेगा बजाय के बॉन्ड्स वगैरह में। व्हाट इज सीडीसी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सेम लिंक ही है आपके लिए, ठीक है। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, ठीक है। ये तो इट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन ऑफ पाकिस्तान कैपिटल मार्केट एंड इट्स द सोल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी ऑन द कंट्री। तो सीडीसी के बारे में आप सिर्फ सीडीसी पाकिस्तान लिख लो, आई एम श्योर यू विल गेट ऑल द डिटेल, तो इट्स नॉट द इशू। बहरहाल ये समझ लो कि ये आपके लिए ऐसी जगह है जहां पर आपका कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल सेफ है, ठीक है। तो आई होप के वी कवर ऑल द डिटेल। और नेक्स्ट मैं काम कर रहा हूँ अभी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इंटरनेशनल, जो मैंने लास्ट वीडियो की थी, अकाउंट ओपन किया है। तो मैं अब वो तो आपको मैंने जो बता दिए थे वो 7 मेन स्टॉक्स थे। अब मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूँगा फर्दर 10 मोर स्टॉक्स की, मैं कुछ काम कर रहा हूँ उस पर। सो अगर आप लोगों ने ओपनिंग कर लिया तो आई एम श्योर कि आप अपने इंटरनेशनल पोर्टफोलियो भी बिल्ड करें, डेफिनेटली करें, क्योंकि बेटर होता है कि आप मल्टीपल स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हों। और आई एम श्योर कि अगर एक मार्केट डाउन है तो दूसरी मार्केट से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा होगा, ठीक है। चलें फिर, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो, यू हैव माई email ali_hasan57,000@yahoo.com। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।